हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे टेंसेस की हेल्प से, बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, तो इसको एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द थीव्स एंड तेनालीज विट। एक रात तेनालीराम को पता चला कि कुछ चोर उनके घर को लूटने की योजना बना रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे। एक रात तेनालीराम को पता चला कि कुछ चोर उनके घर को लूटने की योजना बना रहे हैं। तो एक रात तेनालीराम को पता चला सिंपल पास में है, तो यानी हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एक रात, वन नाइट। तेनालीराम को पता चला, तेनाली राम। पता चलने के लिए इंग्लिश का जो यूज करते हैं हम वो होता है कम टू नो, और यहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा केम टू नो। तेनालीराम केम टू नो कि दैट कुछ चोर उनके घर को लूटने की योजना बना रहे हैं। अब सेंटेंस के एंड में देखिए रहे आ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। जिस सेंटेंस में भी यूज होते हैं वो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो है पास्ट टेंस में, केम टू नो। तो इसलिए अब जो ये वाला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला पार्ट, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बना के इसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे। क्योंकि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो भी हम पास्ट में ही बनाते हैं। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय बनाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। अब हम यहाँ पर है कुछ चोर, सम थीव्स। जो हमारा सब्जेक्ट हो गया थीव्स, अब वो तो हो गया प्लूरल, और हम इसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। अब योजना बनाना यानी प्लान, और ये हो जाएगा वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लानिंग। योजना बना रहे हैं, वर्ब प्लानिंग। उनके घर को लूटने की टू रॉब, उनके घर को हिज हाउस। एक रात तेनालीराम को पता चला कि कुछ चोर उनके घर को लूटने की योजना बना रहे हैं। वन नाइट तेनालीराम केम टू नो दैट सम थीव्स वर प्लानिंग टू रॉब हिज हाउस। उन्होंने चोरों को सबक सिखाने की ठान ली सिंपल पास्ट में है। उन्होंने ही ठान लिया यानी निश्चय कर लिया। ही डिसाइडेड पास में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ही डिसाइडेड सबक सिखाने की, टू टीच सिखाने की, टू टीच चोरों को सबक सिखाना यानी टू टीच ए लेसन। ठीक है। अब चोरों को भी आ रहा है तो पहले हम लिखेंगे चोरों को, फिर सबक की इंग्लिश हम बाद में। ही डिसाइडेड टू टीच द थीव्स। अब सबक, एक सबक यानी अ लेसन। उन्होंने चोरों को सबक सिखाने की ठान ली। ही डिसाइडेड टू टीच द थीव्स अ लेसन। तेनाली ने अपनी पत्नी से जोर से कहा, चलो सभी कीमती चीजों को कुएं में छिपा देते हैं ताकि चोर उन्हें ना ले जा सके। देखिए लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे। तेनाली ने अपनी पत्नी से जोर से कहा, कहा सिंपल पास में है, पहले इस वाले पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। तेनाली ने कहा, तेनाली सेड सिंपल पास में है, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। जोर से कहा, लाउडली। अपनी पत्नी से, टू हिज वाइफ। ठीक है। तेनाली ने अपनी पत्नी से जोर से कहा, तेनाली सेड लाउडली टू हिज वाइफ। चलो सभी कीमती चीजों को कुएं में छिपा देते हैं। ठीक है। छिपा देते हैं यह है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में रूल आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलो सभी चीजों को कुएं में छिपा देते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं लेट का यूज करके। लेट अस की बजाय हम इसको लेट्स इस तरह से भी लिख देते हैं। लेट अस पूरा ना लिख के लेट एपोस्ट्रोफी एस, ये जो लगाते हैं हम ऊपर इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है। लेट्स छिपा देते हैं, लेट्स हाइड केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे।
सभी कीमती चीजों को, सभी कीमती चीजें, ऑल द वैल्यूएबल्स, कुएं में, इन द वेल। ठीक, चलो सभी कीमती चीजों को कुएं में छिपा देते हैं। लेट्स हाइड ऑल द वैल्यूएबल्स इन द वेल। अब आगे वाला पार्ट, ताकि चोर उन्हें ना ले जा सकें। अब सकें आ रहा है तो कैन का यूज होगा, नहीं भी आ रहा है तो कैन नॉट हो जाएगा। ताकि, ताकि को इंग्लिश लिखेंगे हम सो दैट चोर द थीव्स, अब ना ले जा सकें कैन नॉट, ठीक है, उन्हें ना ले जा सकें कैन नॉट टेक दैम अवे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास में रखा हुआ है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा सेंटेंस है तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी पार्ट होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी टेंस यूज हुआ होता है उसको हम एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। और लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां सेंटेंस का जो टेंस यूज होता है वो चेंज हो जाता है। तेनाली ने अपनी पत्नी से जोर से कहा, तेनाली सैड लाउडली टू हिज वाइफ, चलो सभी कीमती चीजों को कुएं में छिपा देते हैं। लेट्स हाइड ऑल द वैल्यूएबल्स इन द वेल, ताकि चोर उन्हें ना ले जा सकें, सो दैट द थीव्स कैन नॉट टेक दैम अवे। चोरों ने उनकी बात सुन ली और तुरंत जाकर कुएं में कूद पड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। चोरों ने उनकी बात सुन ली, सुन ली सिंपल पास में है। चोरों ने, द थीव्स, सिंपल पास में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, उनकी बात सुन ली यानी तेनाली और उनकी पत्नी की, हर्ड दैम, ठीक। और तुरंत जाकर कुएं में कूद पड़े, और एंड, तुरंत, इमीडिएटली। इमीडिएटली, ठीक। कुएं में कूद पड़े, तुरंत जाकर कुएं में कूद पड़े यानी इमीडिएटली कुएं में कूद पड़े। कूद पड़े पास्ट टेंस में है ये भी, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, जंप्ड, कुएं में, इनटू द वेल। अब इनटू हमने क्यों लगाया है, देखिए वो बाहर से कुएं में जाके कूदेंगे, ठीक है। तो जो कोई भी चीज जब मोशन में अंदर जाती है तो हम इनटू का यूज करते हैं। द थीव्स हर्ड दैम, चोरों ने उनकी बात सुन ली और तुरंत जाकर कुएं में कूद पड़े, एंड इमीडिएटली जम्प्ड इनटू द वेल। लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन बट कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं आ रहा है तो नथिंग का यूज करेंगे। मिला सिंपल पास में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मिला यानी फाइंड की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, फाउंड। कुछ नहीं मिला, नथिंग देयर। अब पूरा सेंटेंस होता है, द थीव्स हर्ड दैम एंड इमीडिएटली जम्प्ड इनटू द वेल बट फाउंड नथिंग देयर। अगले दिन तेनाली ने गांव में घोषणा की कि उनके कुएं की सफाई हो गई है। अगले दिन, द नेक्स्ट डे। तेनाली ने गांव में घोषणा की, घोषणा की पास्ट टेंस में है, तेनाली, घोषणा करना, अनाउंस, सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा अनाउंस्ड। गांव में, इन द विलेज, कि उनके कुएं की सफाई हो गई है। अब देखिए हो गई है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में रूल होता है हमारा कि हम हैज या हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। अब ये है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो जो हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो पार्ट है इसको हम पास्ट में बनाएंगे, ठीक है। अब किस तरह से बनाएंगे, और ऊपर से ये पैसिव वॉइस भी है, सफाई हो गई है पैसिव वॉइस भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम हैड बीन का यूज करेंगे कि दैट उनके कुएं की सफाई हो गई है, उनका कुआं साफ हो गया है, ये भी कह सकते हैं। हिज वेल, अब ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अनाउंस्ड पास्ट टेंस में है, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो भी हम बनाएंगे पास्ट में, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे हैड बीन का। सफाई होना थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे क्लीन्ड। द नेक्स्ट डे तेनाली अनाउंस्ड इन द विलेज दैट हिज वेल हैड बीन क्लीन्ड।
चोरों को एहसास हुआ कि तेनालीराम ने उन्हें धोखा दिया है। चोरों को एहसास हुआ, द थीव्स रियलाइज इसलिए क्योंकि एहसास हुआ, ये पास्ट टेंस में है, कि तेनालीराम ने उन्हें धोखा दिया है। अब सेम रूल यहीं पे भी लागू होगा। दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन जो हमारी वर्ब है पास्ट टेंस में है, इसलिए ये भी पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यानी प्रेजेंट वाला पास्ट जो पार्ट है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। कि दैट तेनालीराम, अब पास्ट में बना रहे हैं तो हैड का यूज करेंगे, उन्हें धोखा दिया है, ट्रिक्ड दैम, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उन्हें धोखा दिया है, then the thieves realized that Tenali Ram had tricked them. इस तरह तेनाली ने अपनी सूझबूझ से बिना कोई नुकसान उठाए चोरों से बचाव कर लिया। इस तरह, इन दिस वे, तेनाली ने बचाव कर लिया। बचाव कर लिया सिंपल पास्ट में है। बचाव कर लिया सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे सेव्ड, यानी बचाव कर लिया, किसका बचाव कर लिया? अपना, तो हिमसेल्फ भी ऐड कर देते हैं इसमें। तेनाली सेव्ड हिमसेल्फ, ठीक है। चोरों से बचाव कर लिया, फ्रॉम द थीव्स। बिना कोई नुकसान उठाए, बिना कोई यानी बिना, विदाउट, कोई नुकसान उठाए, विदाउट सफरिंग एनी लॉस, विदाउट सफरिंग एनी लॉस, यानी बिना कोई नुकसान उठाए, अपनी सूझबूझ से, विथ हिज इंटेलिजेंस। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेट किया। इस तरह, इन दिस वे, तेनाली ने अपनी सूझबूझ से बिना कोई नुकसान उठाए चोरों से बचाव कर लिया। तेनाली सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द थीव्स विदाउट सफरिंग एनी लॉस विथ हिज इंटेलिजेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए